एक रास्ता इस साइड जाता है और एक रास्ता इस साइड जाता है। आप इस दरवाजे में देख सकते हैं एक नीचे की साइड बहुत ही लंबी चौड़ी नीचे एक खाई, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा आई और अंदर दिखाई, यहाँ पर हवादार जो रोशनदान बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए सफ़र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सफ़र में हम जाने वाले हैं रामगढ़। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ एक ऐसा गढ़ जो कि बुंदेलखंड में अपने गढ़ों के इतिहास में अपनी एक विशिष्ट पहचान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम आखिरकार उस रामगढ़ के किले पर पहुंच चुके हैं और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं यही है वो रामगढ़ का किला। यहाँ पर लगभग एक बहुत ऊंचाई पर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम ऊपर जाने का पूरा प्रयास करके आखिर इस किले में क्या रहस्य है और कैसे जाना। रामगढ़ एक ऐसा किला जो कि लगभग 200 से 250 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ एक वक्राकार आकृति का एक विशिष्ट किला माना जाता है। रामगढ़ किले की बनावट में कई सारे बुर्ज होने के साथ साथ निकट से ही और नदी का निकलना भी अति मनमोहक है। आइए दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ के इतिहास और प्राचीनतम के बारे में जानकारी लेते हैं। बाहरी साइड से देखने पर हमें यहाँ पर कई सारे बुर्ज दिख जाएंगे जो कि किले की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। इन पर सैनिक तैनात होते थे जो एक गोलाकार आकृति में आप देख पा रहे हैं। मैंने किले के अंदर प्रवेश किया था दोपहर के 1:30 बजे और मैं यहाँ पर किले के पिछले रास्ते से होता हुआ आखिरकार किले के मुख्य दरवाजे पर पहुँचने वाला ही था। अब मुझे किले के अंदर अकेला और साथ में कैमरामैन के साथ जाना था और पहुँचते ही टूटा बुर्ज मिला, लेकिन उसके अंदर जाना मुमकिन ही नहीं हुआ। तो हमने दूसरा रास्ता तय कर लिया और यहाँ पर टूटी दीवार के नीचे से हमें निकलकर किले के अंदर प्रवेश करना था। किले के अंदर का दृश्य काफ़ी डरावना और काफ़ी प्राचीन था। यहाँ पर मैंने कई सारे दृश्य देखे, कई सारी इमारतें देखी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी इमारतें खंडहर पड़ी थीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आप जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं यह है वो रामगढ़ का किला। और यहाँ पर हमें कुछ भाग यहाँ पर देखने को मिला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसका पूरा दृश्य पूरा भाग यहाँ पर हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे और आगे भी जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे इस किले के निकट से ही गुजर रही थी उवर नदी जो कि बुंदेलखंड की प्रसिद्ध नदी है। यहाँ पर ऐसा हमें दृश्य देखने को मिला है, आप इस साइड में देख सकते हैं और इन खंडहर दीवारों को भी देख। यह किला जितना देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसका इतिहास सेम इसका उल्टा अर्थात उतना ही रोचक है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप ये गुफा देख रहे हैं, ये वाकई किले की एक गुप्त रास्ता की गुफा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 2 मार्ग निकल रहे हैं। एक इस साइड मार्ग जाता है और इस साइड एक मार्ग जाता है, लेकिन यहाँ पर एक खंडहर हो चुकी है, तो इसलिए हम इसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। और आप सभी लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं इन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया जो खंडहर चीज़ हो चुकी है इसके अंदर हम ना जाएं। केवल बाहर से भी वीडियो यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक रास्ता इस साइड जाता है और एक रास्ता इस साइड जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक नीचे की साइड बहुत ही लंबी चौड़ी नीचे एक खाई है, जो कि यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन इसके अंदर नहीं जाएंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर ना जाएं। आप यहाँ पर ऐसा बनावट देख रहे हैं,
यह लगभग चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की आकृति के साथ बना हुआ है, लेकिन आज इस समय यह खंडर हो चुका है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आप इस दरवाजे में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही नीचे गुप्त सुरंग है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा आइए और अंदर दिखाइए। यहाँ पर आपको देखने का ऐसा माहौल दिखाएगा। यहाँ पर हवादार जो रोशनदान बने हुए हैं, जो कि यहाँ की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। आगे और यहाँ के आगे का किले का दृश्य देखते हैं। रामगढ़ किला टीकमगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की शादी में छतरपुर के राजा को कुंवर कलेव के रूप में भेंट किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात यथार्थ सत्य है कि रामगढ़ किले को भेंट स्वरूप दिया गया था। हमारी यात्रा अभी भी चल रही है किले की, और इसके अंदर ही हम किले में, और यहाँ पर कई सारी जगह पर हम लोग गए और कई सारे दृश्य देखे। कुछ दृश्य तो ऐसे थे जो डरावने थे, कुछ दृश्य ऐसे थे जो वाकई अकल्पनीय और अजीब थे। तो यहाँ पर हम आगे भी जाने का और प्रयास करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वो सभी जब इस किले का निर्माण हुआ तो उस समय टीकमगढ़ में 3 गढ़ प्रसिद्ध थे: मोहनगढ़, बलदेवगढ़, टीकमगढ़। छतरपुर के राजा चाहते थे कि कोई इनमें से एक गढ़ हमें मिल जाए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से महाराजा प्रताप सिंह ने इस किले का निर्माण तुरंत ही और बहुत जल्द अपनी बेटी को देने के लिए करवाया था। मेहनत करने के बाद आखिरकार हमको किले का मेन दरवाजा और मेन सीढ़ी मिल ही गई। आप इस साइड देख सकते हैं, यह वो सीढ़ी है जो कि हम यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे। तो यहाँ से हमें ऊपर की साइड जाने का मेन रास्ता मिल चुका था, और अब हम ऊपर की साइड जाकर बहुत सारे नए नए दृश्य और बहुत सारी नई नई जगह दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम इस जो पत्थर वाली खंडर सीढ़ी है, इसके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद आप सभी का एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी ऐतिहासिक जो किले हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो सभी दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कभी इस किले पर महाराजा प्रताप सिंह की बेटी और दामाद रहा करते होंगे, और यहाँ की चहल पहल और यहाँ का सुहाना मौसम क्या आनंददायक होता होगा। रामगढ़ किले की बनावट में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि का पूर्ण ध्यान रखा गया है। आइए चलते हैं ऊपर और यहाँ के जो मेन कक्ष होते थे उनको देखते हैं। दोस्तों, ऊपर से हमें कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है, और यह हमारा मेन कक्ष होता है रामगढ़ किले का। यहाँ से इसकी नक्काशियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई शानदार और जानदार ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहें तो यह लोकेशन है टीकमगढ़ के जतारा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम राम।